दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट युगेंद्र सिंह आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने चैनल लॉ वन शुड नो में। किसी ने मुझसे पूछा कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं ये कौन सी डीम्ड क्या होती हैं, कौन सी कहलाती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसमें जो मेन है वो यूजीसी एक्ट का रोल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट। अगर कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट के तहत काम करती है तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी कहलाती हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या काम करती हैं और किस तरह के उनके जो कार्य होने चाहिए इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस बारे में एक जजमेंट आई थी, डॉक्टर जेनेट जयपॉल वर्सेस SRM यूनिवर्सिटी, सिविल अपील नंबर 14553 ऑफ 2015, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार से बताया गया और यह भी बताया गया कि क्या इनके अगेंस्ट, क्या किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम रिट डाल सकते हैं और वो किन परिस्थितियों में किस यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम 226 आर्टिकल में हम रिट डाल सकते हैं। तो दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस होता है वो यूजीसी के अंडर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के अंदर दिया जाता है सेक्शन नंबर 3 में। अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का रोल क्या है? फर्स्ट, एंगेज्ड इन इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन देती हैं स्टूडेंट्स को, पब्लिक एट लार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। सेकंड, पब्लिक फंक्शनिंग बाय वे ऑफ imparting education, public functioning by way of imparting education, पब्लिक फंक्शनिंग करती हैं एजुकेशन के देने के साथ। थर्ड जो पॉइंट है इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का वो है कि ये नोटिफाइड होनी चाहिए यूजीसी एक्ट में एज डीम्ड यूनिवर्सिटी, तभी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी अथॉरिटी भी कहलाएंगी और फिर अथॉरिटी जब ये कहलाएंगी तो इनके खिलाफ एक्शन 226 आर्टिकल में आप रिट डाल सकते हो। फिर इस जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो सभी प्रोविजंस हैं यूजीसी एक्ट के वो एप्लीकेबल होंगे। जो भी यूजीसी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होंगे। कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी उनको डिनाई नहीं कर सकती। Again, one more point. Once it is declared as deemed university, यानी ये एक बार अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो जाती है कोई भी यूनिवर्सिटी, तो वो अथॉरिटी की डेफिनेशन में आ जाती है अंडर आर्टिकल, और फिर उसका जो एक्शन है वो अंडर आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन में रिट डालने का हम पाते हैं। तो वंस द यूनिवर्सिटी बिकम्स अथॉरिटी, जब एक यूनिवर्सिटी अथॉरिटी बन जाती है देन क्या उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? रिट डालना। रिट डालने में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी होती हैं और किस तरह के प्रोविजंस इन यूनिवर्सिटी पे यूजीसी एक्ट के अप्लाई होते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको समझा पाऊँ, फिर भी अगर कोई पॉइंट आप नहीं समझ पाए हैं तो आप मेरे चैनल में नीचे कमेंट्स में आप कमेंट्स डाल सकते हैं। थैंक यू। ओके, गुड बाय।